हेलो एवरीवन। कन्वर्जन के टॉपिक पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। आप मेरा प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया था बेस 10 टू बेस एक्स कन्वर्जन कैसे करते हैं। अच्छा जी, आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे बेस एक्स टू बेस 10 कन्वर्जन के लिए। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं और अपने स्लाइड पे आते हैं। ओके, तो देखो भाई, बेस एक्स टू बेस 10 कन्वर्जन कैसे करना है। ओके, तो देखो मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये रूल मैंने जो लिखा है मैं इसको आराम से पढ़ूंगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। पहले मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, उसके बाद ये रूल हम लोग रीड करेंगे। ठीक है जी, तो देखो भाई, हमारे पास ये कोई बाइनरी नंबर है, इसको हमको बेस 10 में कन्वर्ट करना है, मतलब बेस 2 से बेस 10 में कन्वर्जन करनी है। तो देखो भाई क्या करेंगे हम लोग, हम ना हर एक बिट पे वेट अप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसे आपको पता भी है इसका वैल्यू, इस पे वेट 2 पावर 0 आएगा, 2 पावर 1 आएगा, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, है ना। बेस 2 है तो 2 की पावर्स में लिखना होता है, और इधर फिर यहाँ पे 2 पावर -1, 2 पावर -2, 2 पावर -3। तो 2 पावर -3 इज द वेट ऑफ दिस, एंड 2 पावर -2, 2 पावर -1, 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3 एंड 2 पावर 4। आई थिंक समझ गए होंगे, बेसिक सी पॉइंट है, सबको पता भी होगा। जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन मैंने बोल दिया है। ठीक है, जैसे 2 पावर 4 इज व्हाट 16, 16 प्लस 2 पावर 3 इज व्हाट 8। ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लीज ध्यान रखना भाई, मैं ढंग से लिख देता हूँ, है ना। 1 इंटू 2 पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 पावर -1 प्लस 0 इंटू 2 पावर -2 प्लस 1 इंटू 2 पावर -3। ये पूरा बन के आएगा, इसको अब हम सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो कितना बनेगा जी 16। ठीक है जी, ये कितना बनेगा जी 8। ये तो 0 हो गया, इसको हटा देंगे हम लोग, ये भी 0 हो गया। ठीक है जी, उसके बाद फिर ये 1 हो गया, 1 इंटू 2 पर 0 1, 1/2 हो गया ना ये। अच्छा जी, प्लस ये भी गया, है ना, और ये क्या बनेगा जी 1/8। समझ गए। तो ये कितना बना जी 8 और 1 9, 9 और 16 25 प्लस ये कितना 1/2 0.5 और ये कितना हो जी 0.125, तो कितना हो गया जी 0.625 हो गया। ठीक है ना, 0.625 हो गया। तो इट कम्स आउट टू बी 25.625 बेस 10। तो काम क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना भाई, जो भी बेस में है ना, वो बस वेट्स लगा दो, कॉरस्पॉन्डिंग वेट्स लगा दो डिजिट्स पे और उन सबको ऐड कर लो, हमारे पास आंसर निकल आएगा। आई थिंक समझ गए होगे, बहुत बेसिक सा पॉइंट है, सबको आता भी होगा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन मैंने फटाफट से बोल दिया। ठीक है जी, चलो पीछे आकर के अब रूल पढ़ते, देखो भाई, जस्ट अप्लाई वेट ऑन एवरी डिजिट एंड मल्टीप्लाई द डिजिट एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग वेट एंड ऐड ऑल दिस नंबर्स। बस यही काम करना है हमारे को। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसको नोट डाउन करना चाहते तो कर लो। हाँ जी, ये क्वेश्चन भी नोट डाउन हो गया। चलो जी, नेक्स्ट देखो भाई, 1020 बेस 3 को हम बेस 10 में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो बस सिंपल है भाई, यहाँ पे पॉइंट के बाद तो कोई टेंशन, पॉइंट के बाद कुछ है नहीं तो छोड़ दो उसको। 3 पावर 0, 3 पावर 1, 3 पावर 2 और 3 पावर 3। ठीक है जी, तो ये क्या बन के आएगा 1 इंटू 3 पावर 3 प्लस 0 इंटू 3 पावर 2 प्लस 2 इंटू 3 पावर 1 प्लस 0 इंटू 3 पावर 0। तो ये क्या बनेगा जी 27, 3 पावर 3 27 ना, और 2 इंटू 3 दैट इज 6। तो और ये तो सब 0 हो गया, तो कितना आंसर आया जी, ये आया है जी 7 6 13, 33 इज द आंसर। तो हम क्या बोलेंगे जी 1020 बेस 3 इज नथिंग बट 33 बेस 10। पकड़ गए। चलो भाई, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आ रहा हूँ। अब देखो सेम नंबर ही मैंने लिख दिया, बस बेस अलग अलग कर लिया है। 1020 बेस 2 में क्या लिखोगे जी, अब देखो मैं फटाफट से करूंगा, 2 पर 0, 2 पर 1, 2 पर 2, 2 पर 3, तो 8 और 2 10, सीधा सीधा बस फटाफट से काम करो। 10, 10 बेस 10 आ गया। ये देखो भाई, ये 3 पर 0, 3 पर 1 हुआ ना, ये 3 पर 2 गया तो 3 पर 3 हुआ, ये 27 और 3 30, 30 बेस 10। पकड़ के बात को। अच्छा जी, उसके बाद इधर देखो भाई, ये क्या बनेगा जी 4 पर 0, 4 पावर 1, 4 पर 2, 4 पर 3 64 ना, 64 प्लस 4 68, तो 68 बेस 10। समझ गए हो, नंबर सेम है, 1010, बस बेसिस अलग अलग करता चला जा रहा हूँ। तो क्लियर हो रहा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे बेस बढ़ता चला जाएगा वैसे भी वैसे वैसे उसकी डेसिमल वैल्यू भी बढ़ती चली जा रही है, आप चेक कर सकते हो। बेस 2 में 10 आया था, ये बेस 3 में 30 आ गया, बेस 4 में 68 आ गया। क्लियर हो रहा होगा आई थिंक। अच्छा जी, और अगर ये जनरलाइज करना चाहूँ तो बेस एक्स में है, तो फिर आप क्या बोलोगे जी, देखो ये तो एक्स पर 0 हो गया, एक्स पर 1, एक्स पर 2, एक्स पर 3, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 1 दैट इज इक्वल जो भी आएगा ये आप चेक कर सकते हो, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास बेस 10 का नंबर। ठीक है जी, नीचे आप बेस 10 लिख सकते हो। तो जनरलाइज भी अब आपको समझ आ गया हम कैसे कर रहे हैं। मेरे ख्याल बहुत सिंपल बातें हैं भाई, इस पे मेरे ख्याल से मेरे को टाइम पे पास नहीं करना चाहिए। नोट डाउन करो, आगे बढ़ रहा हूँ।
ठीक है जी। चलो अब देखो भाई 36 बेस x इज इक्वल 30 बेस 10 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं गेट एग्जाम में। अभी तो मैं बहुत सिंपल सिंपल करा रहा हूँ, धीरे धीरे जब हम लोग एक बारी अभी तक देखो मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। ठीक है, ये देखो भाई हम कन्वर्जन्स कर रहे हैं ना, तो ये हम कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करेंगे। ये है जी मेन बात जो गेट एग्जाम में इससे क्वेश्चन आएंगे, बेस x से बेस y। ठीक है जी, बेस 10 से बेस x प्रीवियस लेक्चर में कर लिया, बेस x से बेस 10 इस लेक्चर में मैं आपको करा रहा हूँ। बट फिर जनरलाइज होगा ना, यहाँ पे तो बार बार बेस 10 आ रहा था, तो अब मैं किसी भी बेस से किसी भी बेस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। जैसे बेस 2 से बेस 5 में आना चाहता हूँ, बेस 5 से बेस 8 में जाना चाहता हूँ, एंड सो ऑन। तो इस ये थोड़ा सा मतलब इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, और गेट एग्जाम में काफी क्वेश्चंस आए हैं, बड़े ब्यूटीफुल क्वेश्चंस हैं। मैं वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगा आराम से। ठीक है, तो अभी तो बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं। ये मत बोलना कि सर ये तो बहुत सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन तो गेट एग्जाम में नहीं आते हैं। मुझे भी पता है नहीं आते हैं, बट बैकग्राउंड तो बनाऊं पहले ढंग से, उसके बाद फिर मैं आपको वो जब अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिखाऊंगा तो आप बड़े आराम से करोगे। मैं आपको बार बार हमेशा सजेशन देके समझाता हूँ, इजी टास्क को, जो इजी काम लगता है आपको, उस पर अगर आपने टाइम स्पेंड नहीं किया तो डिफिकल्ट टास्क आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा। ये मेरी फिलॉसफी है भाई। नहीं तो जनरल फिलॉसफी यही कहती है कि आसान काम को फटाफट करो, मुश्किल काम पे टाइम लगाओ। लेकिन मैं उल्टा चलता हूँ, मैं कहता हूँ आसान काम पे ज्यादा टाइम लगाओ, उसके बाद मुश्किल काम मुश्किल नहीं रहेगा, आपको बहुत आसान लगने लग जाएगा। क्योंकि जो चीज आपको डिफिकल्ट लग रही होती है वो एक्चुअली पुराने बेसिक्स उसके लिए चाहिए होते हैं। बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे तभी आप वो डिफिकल्ट काम को कर पाओगे। समझ पा रहे हो? देखो भाई, ये एक वर्क है, ये थोड़ा सा हाई लेवल का वर्क है, तो अगर ये वर्क आपने बहुत ढंग से किया है ना, तो फिर ये आपको हाई लेवल नहीं लगेगा, आप इसको बड़े आराम से कर जाओगे, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ पे इसी के सारे कंसेप्ट यूज होंगे। तो अगर ये चीज अच्छे से आपके दिमाग में घुस गई है तो फिर इसको करने में आपको बिल्कुल भी तकलीफ महसूस नहीं होगी, आप बहुत आराम से कर जाओगे। तो इसलिए मेरी हमेशा यही चीज रहती है कि मैं आसान वाली जो बातें होती है उसमें काफी टाइम लगा करके आराम आराम से बिल्कुल धीरे धीरे डेड स्लो तरीके से चलता हूँ। और जब फिर डिफिकल्ट चीजें आती हैं तो फिर टेंशन महसूस नहीं होती, फटाफट चुटकी बजा बजा करके हम लोग काम करते चले जाते हैं। ठीक है जी, तो मेरी सजेशन ये रहती है आसान काम पे टाइम लगाओ, और जो बेसिक लगता है मन को कि हो गए कंसेप्ट आ गया समझ में, बट नहीं आया होता ढंग से, इसलिए जितना टाइम स्पेंड करोगे उतना अच्छे से आप वो बेसिक कंसेप्ट को इम्बाइब कर लोगे अपने अंदर। और एक बार अगर आपने उनको इम्बाइब कर लिया अच्छे से, तो फिर डिफिकल्ट टास्क आपके लिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेंगे, क्योंकि जो कुछ इम्बाइब किया हुआ है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो बस उसको फिर अप्लाई करना और कुछ नहीं करना। तो डिफिकल्ट जो टास्क होते हैं, जो प्रॉब्लम लगती है बच्चों को, इसलिए लगती है क्योंकि वो अप्लाई नहीं कर पाते जो उन्होंने बेसिक कंसेप्ट पढ़े होते हैं। ठीक है जी, चलो समझ चुके होगे आप लोग। आगे मैं बढ़ रहा हूँ अब। ठीक है जी, मैं हाँ ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ एक्स कैसे निकालना है। बहुत सिंपल है, तो ये तो आप एक झटके में कर जाओगे। ये क्या होगा जी, ये देखो डेसिमल में कन्वर्ट करो ना सब कुछ। देखो ये डेसिमल में है तो इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट करो तभी तो आंसर निकलेगा। तो ये क्या होगा जी, इसकी पावर क्या है जी एक्स पावर 0, इसका क्या है जी एक्स पावर 1, क्योंकि बेस हमारा क्या चल रहा है, एक्स चल रहा है। हाँ जी, तो फाइनली हमारे पास डेसिमल नंबर आ गया और वो 30 के बराबर है। ठीक है जी, तो क्या बोलोगे जी 3x प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 30। इसमें किसी को कोई डाउट है? आई थिंक पकड़ में आ गया होगा सब लोगों को। अच्छा जी, बस अब सॉल्व करो, और क्या करना है आपको, 3x इज इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू 8। ठीक है, दैट्स इट। तो हम क्या कहेंगे जी 36 बेस 8 इज इक्वल टू 30 बेस 10। आप चेक कर सकते हो भाई, यहाँ पे चला लो 8 पावर 0 और यहाँ पे चला लो 8 पावर 1, तो कितना बनेगा जी 6 और 8 इंटू 3 24, 24 और 6 30। ठीक है जी, फर्स्ट क्लास है, रीचेक भी मैंने आपको करा दिया। समझ गए? तो इस तरह से हम लोग एक्स निकाल सकते हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। गेट एग्जाम में थोड़े से और अजीब से क्वेश्चन आते हैं, थोड़े से वर्ड डिफिकल्ट तो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि फिर थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट आता है। डिफिकल्ट नहीं होते, आसान होते हैं। जब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन करो इसको, मतलब ये बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। हाँ जी, तो देखो भाई ये थोड़ा सा और थोड़ा सा लेवल मैंने बढ़ाया है। x1y is equal to 36 base 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। देखो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, सेम टू सेम काम। देखो अब यहाँ पे इन्होंने x दे दिया है, प्लीज इस बात को समझ पा रहे हो, यहाँ पे इन्होंने x दे दिया, मतलब डिजिट नहीं दी, कोई बात नहीं, हमारे को कोई टेंशन नहीं, जो हमारे को आता है वही काम करेंगे। हाँ जी, तो ये बेस y चल रहा है ना, चुपचाप से बोलो y पावर 0, और बेस y चल रहा है तो इसको इसी एक से मल्टीप्लाई होगा जी y पावर 1 से। हाँ जी, तो डेसिमल निकालेंगे, क्योंकि ये बेस 10 में है तो फिर इसका भी डेसिमल करेंगे तभी तो पता लगेगा। तो ये जो बेस y में था मैं उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका आपको आता है, ये y पावर 0 कर दो, ये y पावर 1 कर दो, डेसिमल में आ जाएगा, दोनों बराबर होंगे, बस फिर आंसर निकालेंगे हम लोग। ठीक है जी, तो हम क्या कहेंगे जी एक्स वाई, y पावर 1 था ना तो y एक्स वाई प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 36। कितनी बात पकड़ में आई? ठीक है जी, तो एक्स वाई क्या आ गया जी 35 आ गया। अब x और y 35 आया है, तो x और y क्या हो सकता है भाई, वैल्यूज आप मुझे बताओ। देखो जी, एक 35, 35 एक 7 5 5 7, और तो मेरे ख्याल से कोई वैल्यू नहीं समझ में आ रही होगी आप लोग x और y की। ये है जी x की वैल्यू 1 35 7 और 5, और y की वैल्यू है जी 35 1 5 और 7।
ठीक है, 35 और किसी तरीके से तो आ नहीं सकता, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। तो ये मैंने फैक्टर्स उठा करके लिख दिए हैं, क्योंकि आपको पता है भाई 1 इंटू 35 35 होगा, 35 इंटू 1 35 होगा, 7 इंटू 5 35 होगा, 5 इंटू 7 35 होगा, बस वही सब मैंने उठा करके लिख दिया। अब आप मुझे बताओ, ये जो हमने 4 सॉल्यूशंस बनाई हैं, क्या ये चारों वैलिड है? इन द सेंस मैं ये कहना चाहता हूँ, मतलब 1, ये देखो भाई, हाँ क्या लिखा होता है जी 1 1, हाँ ठीक है जी। तो ये x की वैल्यू 1 होगी ना, x1, ये देखो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि कंफ्यूजन किसी तरीके से किसी बच्चे को नहीं आना चाहिए। x1y था, तो x की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ तो 1 1 बेस 35, 1 1 बेस 35 दैट इज इक्वल टू 36। बात बिल्कुल ठीक है जी। ये देखो जी, इसका चढ़ाओ 35 पावर 0, रीचेक भी कराता हूँ ना मैं आपको, 35 पावर 0 करने की जरूरत नहीं है, बट मैं सिर्फ करा रहा हूँ ताकि चीजें आपके दिमाग में फिट रहे एकदम। 35 पावर 0, ये 35 पावर 1, क्योंकि बेस 35 है, उसको बेस 10 में कैसे कन्वर्ट करोगे भाई? ये यही करके, है ना? हाँ जी, तो देखना भाई ये क्या बन के आएगा जी, 35 1 इंटू 35 पावर 0 इज 1 ओनली, 35 इंटू 1 इज 35 ओनली, 35 प्लस 1 36, 36 यार है, फर्स्ट क्लास काम हुआ है। हाँ जी, तो पहली सोल्यूशन एकदम ठीक है। अच्छा दूसरी सोल्यूशन देखना, दूसरी सोल्यूशन ये कह रहा है जी 35, x की वैल्यू 35 कह रहा है ना, ये देखो भैया आराम से, x1y मैं एक बार ऊपर लिख देता हूँ ना, नहीं तो बार बार मेरे को ऊपर नहीं करना पड़ेगा। x1y था, हाँ जी, तो x की वैल्यू आप 35 भरो, x की वैल्यू अगर आपने 35 भरी, y की वैल्यू और यहाँ पे 1 था ही था, वो आपने 1 भर लिया, और बेस 1, यही पॉसिबल है मुझे इतना इतना समझाओ, कॉमन सेंस की बात है, बेस 1 यूनरी बेस चल रहा है, उसमें 35 कहां से आ गया? दैट इज नेवर पॉसिबल। अगर बेस 1 है तो यहाँ पे डिजिट्स 1 से छोटी ही रहेंगी, और वही बात है, यूनरी बेस आपको पता है, ये तो वही इमेजिनरी बेस होता है। यहाँ पे आप अगर 5 लिखना चाहते हो तो 5 टाइम्स ए लिख दो, या 5 टाइम एट द रेट लिख दो, 5 टाइम्स स्टोन ले लो, एंड सो कोई भी सिंबल आप यूज कर सकते हो, मैंने आपको सारा समझाया था ना, स्टोन क्या है एंड सो सब आप मेरा फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं नंबर सिस्टम पे, मैंने वहां सारा एक्सप्लेन किया था आप लोगों को। तो बेस 1 आने का तो बेसिकली आप अपने आप से समझ गए होगे, कोई मतलब ही नहीं उठता, इस पे काटा लगा दो, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद 7 5, हाँ जी, तो देखो यहाँ पे भी वही चक्कर है भाई, है ना? तो ये देखो भाई, मैं क्या बोलूंगा, x इज 7 है ना, और यहाँ पे y वाज 1 और बेस 5 ले लो। इज इट पॉसिबल? नहीं भाई, बेस 5 में सबसे बड़ी डिजिट 4 तक आ सकती है, 7 कहां से आ गया? गलत हो गया ये, ठीक है जी। लास्ट क्या बचता है जी, 5 और 7, तो ठीक है जी, 5 1, और ये देखो x की वैल्यू आपने 5 ली है और y की वैल्यू आपने 7 लिया, तो 5 1 7 है ना, एंड दैट इज इक्वल टू 36 बेस 10। चेक करना जरा, आता है क्या? वैसे तो चेक करने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल मैं आपको चेक करवा रहा हूँ। 7 पावर 0, 7 पावर 1, 7 पावर 35 और 1 36, बिल्कुल फर्स्ट क्लास मैच हो रहा था, ठीक है जी, ये भी सोल्यूशन है। हाँ जी, तो कितने सोल्यूशन है जी इसकी? ये देखो भाई, तो एमएसक्यू में फर्स्ट क्लास क्वेश्चन आ सकता है इस टाइप का, है ना? तो वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई क्या बोलोगे जी, x1 y 35 और x5 y 7, ये दो सोल्यूशन है, ये दोनों सोल्यूशन इम्पॉसिबल है। तो सिंपल बात बोलूं तो यहीं पे देखो, मैं एक ऐसे भी बात बोल के स्पीड से भाग सकता था, x1y है ना, तो एक कंडीशन हम सीधा यहीं पे डाल देंगे कि x शुड बी स्ट्रिक्टली लेस देन y, इक्वल भी नहीं हो सकता, प्लीज ध्यान रखना है ना, इट शुड बी स्ट्रिक्टली लेस देन y। तो अगर बेस y है तो डिजिट कहां से कहां तक होंगी भाई? 0 से लेकर y -1 तक होंगी, याद है कि नहीं? अगर बेस आपके पास y है तो डिजिट 0 से लेकर y -1 तक होंगी, y नहीं आ सकता बीच में, बेस 5 में 5 नहीं आ सकता, आपको पता है, मैं सब समझा चुका हूँ, प्रीवियस लेक्चर्स उठा के देखो, आपको सब याद आ जाएगा, ठीक है जी। तो x शुड बी स्ट्रिक्टली लेस देन y, बस x लेस देन y करके और x और y की वैल्यू निकाल करके सीधा बोल देते हैं x स्ट्रिक्टली लेस देन y कहां है, ये दो जगह है, बस वही बात हमारी खत्म हो जाती है, तो दो सोल्यूशन आ जाती। तो एमएसक्यू के लिए फर्स्ट क्लास क्वेश्चन है ये। क्यों फर्स्ट क्लास क्वेश्चन है मैं भी आपको दिखाता हूं, है ना? ये चार ऑप्शन जो मैंने आपको 4 सोल्यूशन दिए हैं, ये चारों सोल्यूशन गेट एग्जाम में ऑप्शन में आ सकती हैं, और आपको 1 और 4 पे टिक लगाना पड़ेगा, है ना? आई थिंक पकड़ गए होगे आप लोग मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। चलो इसको नोट डाउन करो एक बार फटाफट, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इसको करो नोट डाउन, कर लिया? हाँ, यहीं पे मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो भाई यहीं पे मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, x1y इज इक्वल टू, इनफैक्ट ये गेट का ही क्वेश्चन है, ठीक है, ये गेट का ही है क्वेश्चन। ओके, तो हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, ये देखो भाई, अरे भाई ये इधर क्यों आ गया? हाँ ठीक है, अब ठीक है। हाँ, तो x1y इज इक्वल टू 36 बेस 10, है ना, और पॉसिबल वैल्यू ऑफ x एंड y, ऐसे क्वेश्चन आएगा, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x एंड y, तो ए रिस्पेक्टिवली साथ बोल देंगे, मतलब पहली वैल्यू x की होगी, दूसरी वैल्यू y की होगी। हाँ जी, तो मैं लिख देता हूँ रिस्पेक्टिवली भी, किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, पॉसिबल वैल्यू ऑफ x एंड y रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली, ठीक है जी। तो ए ऑप्शन दे देंगे 1 35, बी ऑप्शन दे देंगे 35 1, सी ऑप्शन दे देंगे 7 5, और डी ऑप्शन दे देंगे 5 7। तो ये दोनों ऑप्शन ठीक है भाई,
क्लियर हो गया। और यहीं से आपको देखते ही फटाफट से पकड़ लेना, बेस y है और यहाँ पे डिजिट x है, तो x शुड बी स्ट्रिक्टली लेस देन y, तो मतलब y स्ट्रिक्टली बड़ा होना चाहिए x से, तो यही दो में ही है, तो ये दोनों आपको फटाफट से चेकिंग करनी और आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ऑप्शन है अगर आपके पास, तो ये फायदा भी उठा सकते थे जो मैंने अभी आपको रीचेक करके समझाया था। x1 y था ना, तो x की वैल्यू 1 भरो, y की वैल्यू 35 भरो, फटाफट से देखना, डबल 1 35, ये देखो भाई डबल 1 35, 36 आता है क्या? हाँ जी आता है, तो बस फटाफट से इस पे टिक लगा देना। सिमिलरली 5 और 7, ये देखो मैंने अभी आपको प्रूव किया था, तो 36 के बराबर था, फटाफट से इस पे टिक लगा देना। इन दोनों पे चुपचाप से कांटा लगा देना, क्यों? क्योंकि आपको पहले से पता है x लेस देन y है। ये थोड़ा फायदा उठा सकते हैं गेट एग्जाम में, कुछ शॉर्टकट से मैंने आपको समझा दिया, इसलिए मैंने आपको वेरीफाई करके दिखाया था, ताकि आपको इतना टाइम वेस्ट करना ना पड़े गेट एग्जाम में। ठीक है जी, चलो क्लियर हो गया सब लोगों को, और थिंकिंग प्रोसेस समझ में आया। हाँ, और एक और ब्यूटीफुल क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, ये पूछ सकते थे नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, ऐसे भी आ सकता था, तो यहाँ पे फिर आप फंस जाते, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, तो ए ऑप्शन होता है 1, बी ऑप्शन होता 2, सी ऑप्शन होता 3, डी ऑप्शन होता 4, और इसी स्टाइल से आई थिंक गेट एग्जाम में क्वेश्चन आया था। हाँ जी, तो किस पे टिक लगाना है जी? दो पॉसिबल सोल्यूशन है हमारे पास। ठीक है जी, ये देखो ये आई है जो दो पॉसिबल सोल्यूशन, वन नहीं है भाई, वन क्योंकि कई बच्चे जल्दबाजी में क्या करेंगे ना, 35 है ना, तो 7 और 5 लेकर के काम खत्म करेंगे, 1 और 35 को भूल जाएंगे, तो फिर वहां तो फिर नंबर कट जाएगा। अगर और पहले ही ऑप्शन वन है, आप इस पे टिक लगाओगे तो माइनस में नंबर जाएंगे। और 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप इमेजिन कर सकते हो, ये थोड़ा सा लंबा सा क्वेश्चन है ना, आपको वैल्यूज पुट करनी है, आंसर निकालना है, एंड सॉल्व। 2 नंबर का क्वेश्चन है और -0.66 नंबर आएंगे आपके सीधे सीधे, अगर आपने कुछ गड़बड़ कर दी तो, वन पे टिक लगाए तो। ठीक है जी, तो दो सोल्यूशन है जी इसकी, और आपको समझ में आ चुका है। और ये अब ये क्वेश्चन करने के लिए आपको ये सारा दिमाग लगाना पड़ेगा जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया था इस क्वेश्चन के लिए। ये है अगर, तो फिर तो भैया सीधा आप क्वेश्चन सॉल्व कर जाओगे, वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो, क्यों टेंशन पालते हो फालतू की। लेकिन अगर ये आ गया नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, फिर आप फंसोगे। फिर आपको ये जो मैंने प्रॉपर समझाया था एक्स वाई ऐसे करके, ये जो मेथड दिया था, जहां चल रहा है वहां ध्यान लगाओ, है ना, ये प्रॉपर मेथड से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और पता लगेगा कि मेरे पास दो सोल्यूशन है, और तब जाकर के आप दो पे टिक लगा के आओगे। पकड़ गए बात को? चलो ठीक है, नोट डाउन करो, फिर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा, ये शायद बातें आपकी रहेगी, इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं जंप कर रहा हूँ, कर लिया नोट डाउन? हाँ जी, यहाँ पे ये सब भी आई थिंक आपने कर लिया होगा, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। ठीक है जी, अब देखो भाई कुछ ट्रिक्स है हमारे पास बेस एक्स से बेस टर्म में कन्वर्जन करने की। जैसे सपोज करो मेरे पास नंबर है ये 101, ये आई थिंक सबको पता लगता है 5 है। अच्छा, अगर ये भी नहीं पता लगता तो मैं आपको थोड़ा सा और समझाता हूँ, मैं बाइनरी पे मेरा मेन कंसंट्रेशन बार बार समझाता हूँ, बाइनरी पे ही रहेगा। ठीक है जी, तो अब देखो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, 8421 ये वेट्स है ना भाई। ठीक है, देखो भाई जो आप पहली डिजिट लिखोगे, जैसे 1011, ये आपने कुछ लिखा, तो इसको आप किससे मल्टीप्लाई करो? 2 पावर 0 से, ये 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, यहाँ तक तो याद करो, एटलीस्ट 4 डिजिट वाला तो याद करो। तो 2 पावर 3 क्या होता है भाई? 8 होता है। 2 पावर 2 क्या होता है जी? 4 होता है। 2 पावर 1 क्या होता है जी? 2 होता है। 2 पावर 0 क्या होता है जी? 1 होता है। तो यही मैंने वेट्स उठा करके यहाँ लिख दिया है, और कुछ नहीं किया। ठीक है ना? हाँ, तो बस आप देखो, अब जल्दी जल्दी मैं लिख करके आपको दिखाता हूँ, और ये 2 पावर 0 ये रहा, वेट्स लिख लिया ना। अब अगर मैं आपको कहूँ मेरे पास डेसिमल नंबर 12 है, उसका आपको बाइनरी लिखना है, तो देखो भाई आप कैसे लिखोगे? 12 कैसे आएगा भाई? 8 और 4 12, तो 1100, काम खत्म। 6 लिखना है, 4 और 2 6 आता है ना, तो लो जी ये हो गया जी 6। 3 लिखना है, तो लो जी 2 और 1 3 होता है ना, लो जी खत्म। ठीक है जी, 15 लिखना है, तो 8 4 12 13 14 और 1 15, तो लो जी सारे 1 हो गए, 15 आ गया। 9 लिखना है, तो लो जी 8 और 1 9 होता है, तो 1010, सॉरी 1001। 10 लिखना है, तो 8 और 2 10 होता है, तो 1010, डॉट डॉट डॉट। आई थिंक आप समझ गए, 4 बिट वाले आपके दिमाग में बैठे होंगे तो थोड़ा सा जल्दी काम होगा, आप स्पीड से बाइनरी कर पाओगे, तो ये सब आपको अच्छे से आने चाहिए, है ना। तो अब 1 का बाइनरी तो आपको पता होगा, 1 2 3 4 5 6 अप टू 15 तक एटलीस्ट याद करो, 15 क्योंकि ये है ना 4 बिट वाले एटलीस्ट आपको याद होंगे, तो आप फटाफट काम कर पाओगे। 13 लिखना है, 1101, फटाफट से माइंड में करो। मैंने यही भी नहीं देखा, मैंने सीधा लिख दिया 13 ऐसे आएगा, क्यों? 8 और 4, ये देखो 8 और 4 और 1। अच्छा, अब ये बात भी मत सोच देना कि सर दो तरीकों से 12 या 13 आता होगा, तो नहीं भाई नहीं, यहाँ से एक ही तरीके से आएगा। 13 चाहिए तो 8 4 और 1, बस, और कोई तरीका नहीं है। 12 चाहिए तो 8 और 4 12, और कोई तरीका नहीं होगा। 6 चाहिए तो 4 और 2 6, और कोई तरीका नहीं मिलेगा आपको, समझ गए? तो 13 ऐसे लिखा जाएगा। 14 लिखना है जी, तो 8 4 12, 12 और 2 14 होता है, तो लो जी 1110, समझ गए हो? तो ये 8421 आपके माइंड में होना चाहिए। अच्छा जी, अब एक बात समझ में आ गई है, तो अब मैं देखो थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, इसको कर लो नोट डाउन। हाँ जी, तो अब देखो, अब मैं क्या कहूंगा, ये देखो भाई सपोज करो ये है जी 101, ये क्या है जी 5 है। अब तो आप समझ चुके होगे 5 है कैसे। ये देखो भाई, अब 8 ये 4 ये 2 ये 1, तो 8 बार तो है ही नहीं, इसको छोड़ दो ना, तो 4 और 1 5 है।
इमेजिन कर पा रहे हो? और ये सब रट जाने चाहिए आपको, मेरे को रटा हुआ आपको भी रट जाना चाहिए, प्रैक्टिस करोगे तो रट जाएगा। 1015 होता है जी, इतना पता होना चाहिए आपको, तो बहुत बेसिक सी बात है। ठीक है जी, अब पांच है ना ये। अब देखो भाई, पीछे अगर मैंने जीरो लगा दिया तो इसका मतलब क्या होगा, 10 बन जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, उसके पीछे एक और जीरो लगा दिया, ये देखो 101 था तो पीछे जीरो लगा 10 बन गया। एक जीरो और लगा दोगे तो ये क्या बन जाएगा जी, 20 बन जाएगा। एक जीरो और लगा दोगे तो ये 40 बन जाएगा। समझ रहे हो? अभी कैसे आ रहा है ये समझो। देखो भाई, 2 पावर 0, 2 पावर 1, ये 2 पावर 2 था। अब जैसे ही आप यहाँ पे एक जीरो लगाओगे तो सारे शिफ्ट नहीं हो जाएंगे, तो अब ये नहीं बन जाएगा। देखो भाई, जैसे मैंने यहाँ पे जीरो लगा दिया तो अब ये 2 पावर 0 बना ना, ये 2 पावर 1 बना, ये 2 पावर 2 बना, ये 2 पावर 3 बना, तो सारे एक एक शिफ्ट लेफ्ट हो गए। जीरो लगाने का मतलब एक एक बिट लेफ्ट शिफ्ट हो गए, तो सीधा 2 से मल्टीप्लाई हो गया नंबर, इसलिए सीधा 2 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो पीछे जीरो लगाने का मतलब आपको समझ आ रहा होगा, मल्टीप्लाई बाय 2 होता है बाइनरी में। अब देखो भाई, 1010 आपके पास रेडी था, अब मैंने एक जीरो और पीछे लगा दिया, तो इसका मतलब क्या होगा जी, देखो ये जो था 1010 था, उसके पीछे मैंने एक जीरो और लगा दिया। तो अब आप ये देखो, जो यहाँ पे पावर्स थी, ये देखो ये जो भी था, ये अब इधर से शिफ्ट, इधर से लिखना शुरू करूंगा ना मैं। ये देखो 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, तो अब इसको मेरे को 2 पावर 4 देना पड़ेगा कि नहीं? तो डायरेक्टली ये समझो, यहाँ पे हर एक एक बिट दो दो से मल्टीप्लाई हो गई है। बात समझ रहे हो? ये देखो, थोड़ा और खोल के समझाऊं मैं आपको। ये देखो भाई, ये नंबर क्या था जी, 1 इंटू 2 पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 पावर 0, ये जीरो था, उसको तो मारे गोली, उसको तो कोई मतलब ही नहीं है। अब यहाँ पे क्या हुआ अभी देखो, यहाँ पे हुआ जी 1 इंटू 2 पावर 3 प्लस यहाँ पे 1 इंटू 2 पावर 1। बात समझ आई है? तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको? इसको सीधा मल्टीप्लाई बाय 2 कर तो ये नहीं बनेगा, ये देखो मल्टीप्लाई बाय 2 करेगा तो ये 2 पावर 2 का 2 पावर 3 हो जाएगा, 2 पावर 0 का 2 पावर 1 हो जाएगा। समझ रहे हो? जैसे ही आप एक लेफ्ट शिफ्ट मारते हो, एक जीरो पीछे लगाने का मतलब क्या हुआ, सारा कुछ लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया। ठीक है जी, तो बस सीधा सीधा सब 2 से मल्टीप्लाई होता चला गया, सारा कुछ 2 2 से मल्टीप्लाई हो गया। थोड़ा थोड़ा हुआ क्लियर? में क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। देखो यहाँ पे देखो भाई, ये जो नंबर थे हमारे पास 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, ये ठीक है जी। तो अब एक जीरो मैंने और लगा दी, तो अब यहां से सारी नंबरिंग शुरू करूंगा ना भाई, तो 2 पावर 4 तो यहीं तक खत्म हो जाएगा, तो इसको मेरे को 2 पावर 5 नहीं देना पड़ेगा क्या? बात समझ आ रही है? तो देखो भाई, लिख के दिखाता हूं मैं आपको, 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5, यहां तक हो गया है ना? अच्छा, 0 1 2, सॉरी सॉरी फॉर दैट, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 ये 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, और यहाँ पे अब देखो 2 पावर 5 आया। तो अब जो जो नंबर थे देखो भाई, ये 2 पावर 5 और 2 पावर 3 हुआ, और पहले क्या था जी, 2 पावर 4 और 2 पावर 2 था। तो हर बार दो दो से मल्टीप्लाई हो रहा है, समझ पा रहे हो? तो अब मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, सिंपल एक शॉर्टकट समझ गए। बाइनरी नंबर में पीछे जीरो आने का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय 2, इतना आपको पता होना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 2। अच्छा जी, अब देखो, आप सिंपल बात ये भी समझो, यही नंबर लेता हूँ 101, अगर मैंने पीछे 1 लगा दिया तो फिर क्या बनेगा? देखो पहले तो 101, ये 5 था, 1011, आप फटाफट से घुमा लो भाई, 8421, 8 और 2 10 और 1 11, तो 1 11 है। फिर तो रट जाना चाहिए आपको, 1011 11 होता है। ठीक है, अच्छा जी, अब देखो एक वन पीछे मैंने और चिपका दिया, तो फिर 11 इंटू 2 22 और 1 23, ये 23 होगा, चेक कर लेना। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 हो जाता है। पीछे 1 लगाने का मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1। कारण कारण देखो, कारण मैं आपको समझाते हैं। देखो भाई, ये क्या था जी, 2 पावर 0, ये 2 पावर 1, ये 2 पावर 2। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखो भाई, ये क्या हुआ जी, 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3। तो ये जो पहले 1 था, अब ये 2 पावर 3 बन चुका है। ये जो 2 पावर 0 था, ये 2 पावर 1 बन चुका है, और साथ में ये 1 भी तो मुफ्त का जुड़ा है, तो इसको भी तो आप कंसिडर करोगे। तो ये क्या है जी, 1 इंटू, ये देखो भाई, 1 इंटू 2 पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 पावर 0, और यहाँ पे क्या था जी, 1 इंटू 2 पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 पावर 0, 1 इंटू 2 पावर 0। तो ये जो ये ऐसे बन चुका है, ये जो था वो ये बन चुका है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 तो हो ही चुका है नंबर, और प्लस ये तो मुफ्त का 1 जुड़ा बैठा है, इसलिए प्लस 1 आएगा। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ, बाइनरी नंबर में पीछे 1 आने का मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1। ऐसे यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे अब मेरे ख्याल से मेरे को खींचना नहीं चाहिए था, बट चलो कोई बात। 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, और ये 2 पावर 4। आई थिंक पकड़ गए होगे आप लोग। तो ये जो 1011 था, ये देखो ये 2 पावर 0 था, तो यहाँ पे ये देखो, ये 1 का वैल्यू 2 पावर 1 बनी बैठी है, ये वाले 1 की वैल्यू देखो जी, ये 2 पावर 2 बनी बैठी है, ये वाले 1 की वैल्यू देखो 2 पावर 4 बनी बैठी है। तो सारा कुछ तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ बैठा है, साथ में एक ये मुफ्त का 1 भी तो जुड़ा बैठा है, उसको भी तो कंसिडर करोगे। तो मतलब जो भी नंबर था हमारे पास, उसको आप मल्टीप्लाई बाय 2 करते हो, प्लस 1 कर लेते हो, तो 11 इंटू 2 जमा 1
ये हुआ जी 23। और यहाँ पे 11 कैसे आया था जी? यहाँ 11 आया था जी 5 इंटू 2 जमा 1, तो आया था जी 11। पकड़ गए बात को? हाँ जी। और यहाँ पे इसमें क्या था जी? 5 था और ये 10 बन गया, मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ। और यहाँ पे ये 10 का हुआ जी 20, तो 10 इंटू 2 20। और ये क्या हुआ जी? 20 को 40, तो 20 इंटू 2 40। हैंड्स ऑन। पकड़ गए आप लोग, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो बाइनरी में अब आपको समझ में आ चुका है। फाइनली मैं इसको छोटा करता हूँ, आपको जो चीज समझ में आ रही है आपको नोट डाउन कर सकते हो। मैंने बिल्कुल रफ वे से समझाया है, क्योंकि जो बेसिक कंसेप्ट है बस उसको पकड़ो। और मैं इतना बार यूज करूंगा, पीछे 0 मल्टीप्लाई बाय 2, पीछे 1 मल्टीप्लाई बाय 2 + 1 की आपको रट ही जाएगी, टेंशन मत लेना। यहाँ तक नोट डाउन कर लो। और कारण मैंने आपको आज समझा दिया, बार बार कारण नहीं समझाऊंगा मैं आपको। समझ में आ गया? चलो ठीक है जी, नोट डाउन कर लिया। हाँ जी। तो अब देखो भाई, अब मैं आपको और बातें समझाता हूँ। हाँ जी। तो आप देखो भाई, अब कितनी जल्दी मैं काम करूंगा। आप जैसे देखो 10110111, ये नंबर पता लगाने क्या है, तो आप क्या बोलोगे? राधा चलो इसको मैं, वो तो आपकी मर्जी है, जो भी नंबर लेना चाहते हो। थोड़ा सा बस मैं यहाँ पे आपको समझाना चाह रहा हूँ, कुछ नहीं। ठीक है जी। तो देखो भाई, यहाँ तक ये इतना आपको रटना चाहिए। 11, 11 के पीछे 0, 22, 22 के पीछे 1, 45, 45 के पीछे 0, 90। लो जी 90 है ये। कितनी जल्दी काम हो, देख पा रहे हो? बाइनरी से डेसिमल कितनी जल्दी में लेके आया। ये ट्रिक्स है फटाफट, है ना? अच्छा जी। और देखो भाई, आप जैसे सपोज कर लो मैं ये नंबर दूं आपको, ये क्या है भाई? आप क्या बोलोगे जी? यहाँ तक आपको रटा होना चाहिए 12, 8 और 4 12, 4 बिट का तो आपको दिमाग में होना चाहिए। 12, 12 के पीछे 0, 24, 24 के पीछे 1, 49, ये 49 है जी। समझ पा रहे हो? 12 के पीछे 0, 24, 24 इंटू 2 48, 48 और 1 49, पीछे 1 है ना, मतलब पीछे 0 का मतलब मल्टीप्लाई बाय 2, पीछे 1 का मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1। आया मजा? ये देख रहे हो ना आप? देखो बाइनरी, बाइनरी से नजर आएंगे, आप फटाफट से डेसिमल की तरह बोलते जाओगे। कोई भी नंबर देखूंगा आप फटाफट से मेरे को बताओगे। ये देखो भाई, ये मैंने कुछ भी ऐसे लिख दिया, तो आप क्या बोलोगे जी? देखो जी 12, अच्छा जी 12 के पीछे 1, 12 इंटू 2 24 और 1 25, 25 के पीछे 0 50, 50 के पीछे 0 100, तो ये क्या है जी? सीधा 100 है। अब और अच्छी बात समझाता हूँ। देखो भाई, ये देखो भाई, ये बताओ क्या है? तो मैं इसको फटाफट से बोलूंगा। ये 5 है, पीछे 3 जीरो आई है, पीछे 1 जीरो का मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 होता है, तो पीछे 3 जीरो और पीछे 2 जीरो का मतलब मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, पीछे 3 जीरो का मतलब मल्टीप्लाई बाय 8 हो जाएगा। कॉमन सेंस से समझ पा रहे होगे? तो मैं चुपचाप से बोलूंगा ये 8 है और ये 5 है, 8 5 40। लो जी 40 है जी। आया पकड़ में? मजा आएगा आपको, बहुत इंजॉय करोगे चीजों को। समझ पा रहे हो? ये देखो जी, ये मैंने लिखा। अब ये नंबर क्या है भाई? यहाँ से देख के आओ भाई, इतना पकड़ लोगे 10। अच्छा ये तो वही हो गया क्या? हाँ ये तो चलो ठीक है, छोड़ो, कोई और नंबर लेते हैं। ठीक है, जो 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 चीज आपको अच्छी लगती है मैं उसी स्टाइल से चलूंगा। लो जी, ये क्या है? यहाँ तक पकड़ लो जी। ये क्या है जी? 13 है, 13 इंटू 8 सीधा आंसर आएगा। 13 इंटू 8 कर लो, 8 सीधा 24, है ना 10, 104 है जी। खत्म कहानी। समझ आ ना? 8 से 20 चेक कर लेता हूँ एक बार, कहीं तो कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो। हाँ जी ठीक है जी। तो 104 आएगा। समझ गए? अच्छा जी। ऐसे ही आप जैसे ये देखो, मैं ये लिखूं तो ये क्या है? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? हम क्या करेंगे? 9 है, 9 के पीछे 0 18, 18 के पीछे 1 37, 37 इंटू 4 करो, सीधा आंसर निकलेगा। 37 इंटू 4, 7 4 28। ठीक है जी। 4 0 12 13 14, तो एक 148 है जी ये नंबर। नहीं तो ऐसे नहीं चलना, तो चुपचाप नॉर्मल चलते चले जाओ। 9 के पीछे 0, 18, 18 के पीछे 1, 37, 37 के पीछे 0 मतलब 37 इंटू 2 करो। ये थोड़ा जल्दी जल्दी शायद कर पाओगे आप। 37 इंटू 2 करो, कितना आएगा जी? देखो ये आएगा, देखो 35 होता तो 35 के पीछे जो है तो 70 होता, है ना? तो 2 था तो 4 और जुड़ जाएगा, 74 आएगा। 74 के पीछे 0, 74 के पीछे 0 मतलब 74 इंटू 2 करोगे। अब देखो 70 इंटू 2 होता तो 140 होता, और साथ में 8 और जुड़ जाएगा, 148, 148 इज द आंसर। तो कुछ समझ में मैंने क्या किया? देखो मैंने ये बोला था कि देखो 9 के पीछे 0, 18, 18 इंटू 2 36, 37, 37 बन चुका था। 37 इंटू 2 करना था, तो मैंने क्या बोला जी? 35 इंटू 2 मेरे को आता है 70 होता है, यहाँ पे 2 बच रहा था ना, 2 इंटू 2 करो, है ना? 70 जमा 4 74। तो लो जी यहाँ तक मैं 74 निकाल चुका हूँ। अब 74 के पीछे मतलब पीछे 0 आया मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ, तो 74 इंटू 2 करना था। तो मैं बोलूंगा जो 70 का आता है मेरे को, 70 इंटू 2 140 होता है, और यहाँ पे 4 था, 4 इंटू 2 8 होता है, तो 140 प्लस 8 148। तो लो जी 148 इज आंसर। तो आपके ऊपर है, आप कैलकुलेशन कैसे कितनी जल्दी स्ट्रॉन्ग करते हो अपनी, है ना? और नहीं तो आप ये 37 इंटू 4 करके भी आंसर निकाल सकते थे।
क्लियर हो रहा है? तो आई थिंक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कोई भी बाइनरी नंबर आप लिखो, अब वो आपको बाइनरी नजर ही नहीं आएगा, आप सीधा डेसिमल की तरह उसको पढ़ना शुरू कर दोगे। ये कितना ब्यूटीफुल शॉर्टकट है बताओ। क्लियर हुआ? तो अब मेरे ख्याल से मेरे को स्कोर खींचना नहीं चाहिए, है ना? तो जो भी चीजें हैं आई थिंक मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। ये लो, चलो एक एक नंबर ये और ले लो बस। लो ये बताओ ये क्या है। तब देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 14 हो गया ये, ठीक है जी। 14 इंटू 2। अब देखो एक तरीका तो ये था, सीधा ही आप कर सकते थे। देखो भाई ये है जी 111 is 7, इतना आपको पता है। ये पीछे 4 जीरो रखी है, मतलब देखो पीछे 1 जीरो मतलब मल्टीप्लाई बाय 2, पीछे 2 जीरो का मतलब मल्टीप्लाई बाय 4, पीछे 3 जीरो का मतलब मल्टीप्लाई बाय 8, पीछे 4 जीरो का मतलब मल्टीप्लाई बाय 16। समझ में आ रहा है? पीछे 5 जीरो का मतलब मल्टीप्लाई बाय 32। तो पीछे अगर n जीरोस हैं, n जीरोस आ रही हैं अगर, तो आप क्या किससे मल्टीप्लाई करा देते हो, 2 पावर n से मल्टीप्लाई करा देते हो। पकड़ में आ गई बात क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? बस अब हमारा काम खत्म है। अब मैं क्या बोलूंगा जी, पीछे 4 जीरोस हैं तो मतलब 2 पावर 4 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो 7 इंटू 2 पावर 4, 2 पावर 4 इज 16, तो 7 इंटू 16 इज आवर आंसर, दैट इज नथिंग बट 1112। इतना तो आप सब जानते ही हो, ठीक है? तो क्लियर हो गया होगा सबको। तो बहुत आसान काम है भाई, इसमें कुछ भी टेंशन नहीं आनी चाहिए, है ना? बस एक एक आधा एग्जांपल और देखो। 4 टाइम्स 0 है ना, सॉरी 4 टाइम्स 1 है, और पीछे हम चलो ये लगा लेते हैं, ठीक है? तो ये क्या नंबर है? तो देखो इस ये एक झटके में आप पकड़ोगे। देखो 4 टाइम्स 1 इज नथिंग बट 15, ये आपको याद होगा 8421 के हिसाब से। बार बार तो 4 डिजिट वाले आप 4 बिट तक तो एटलीस्ट याद करो, रट लो अच्छे से, दिमाग में घुसा लो। हाँ जी 16, तो सॉरी 15, 15 के पीछे सीधा 8, 2 पर 3 तीन जीरोस आए ना, तो 15 इंटू 8 इज आवर आंसर, दैट इज नथिंग बट 120। ठीक है जी। ऐसी अगर ये होता तो चुपचाप से बोलते 15, ये तो उसको कुछ करना ही नहीं है, ये 60 है, सीधा सीधा बोलते 15 इंटू 4 इज 60, खत्म। समझ पा रहे क्या कहने की कोशिश कर रहा, तो बहुत स्पीड बन जाएगी भाई। थोड़ा सा आपको बस ये कैलकुलेशन वाली एक ये पार उतारना है, उसके बाद कुछ भी नहीं। ये नंबर क्या है भाई, 10, 10 के पीछे ये 4, तो 40 है, सीधा आंसर, खत्म। देख रहे हो, बहुत जल्दी बहुत जल्दी। जो नंबर आप बोलो, ये जो नंबर आप बोलोगे मैं उसको बता दूंगा फटाफट। ये नंबर क्या है जी, 13 के पीछे 0, 26, 26 के पीछे 1 आया है, तो 26 इंटू 26 इंटू 2 कितना होगा जी, ये 54, 50 सॉरी 52 हुआ ना, 52 और 53 आएगी, बस खत्म। ठीक है जी। ये 13 हुआ, 13 के पीछे 0, 26, 26 के पीछे 1, तो 26 इंटू 2 करो, देखो 25 इंटू 2 तो 50 होता। अब 26 था तो 2 और बढ़ा लो, 52, 52 और 1 53, 53 का आंसर, खत्म कहानी। पीछे 1 था ना, जिससे मल्टीप्लाई पे 2 प्लस 1 करना था, तो 26 इंटू 2 प्लस 1 करना था, तो 53 आ गया, दैट्स इट। तो मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं होगा, एक झटके में अब आपको चीजें समझ में आने लग गई होंगी। ठीक है जी। तो ये कहानी होगी हमारे पास बाइनरी के लिए, है ना? तो अब आप इन सब चीजों को नोट डाउन कर सकते हो। मैं बिल्कुल फ्री स्टाइल से रफली मैंने आपको चीजें समझाई हैं, है ना? यहाँ से शुरू हो जाओ, यहाँ तक नोट डाउन कर लो, उसके बाद यहाँ तक आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है जी, यहाँ तक कर सकते हो, उसके बाद फिर ये यहाँ तक कर लो। ठीक है जी, हाँ जी, और ये कर लो। पकड़ में आ गया? ठीक है जी। अब ये चीज जो मैंने आपको बेस 2 में बताई है, ये आप किसी भी बेस में जनरलाइज कर सकते हो, इसमें हमारे को कोई परेशानी नहीं है। जैसे सपोज कर लो बेस 3 में अगर आप चल रहे होगे, तो आप कॉमन सेंस से बताओ पीछे 0 आने का मतलब क्या होगा जी, पीछे 0 आने का मतलब होगा मल्टीप्लाइड बाय 3, क्योंकि सारा कुछ लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा भाई, है ना? 1 आने का मतलब क्या होगा, पीछे 1 आने का मतलब क्या होगा जी, मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 1, और पीछे 2, बेस 3 है तो 2 रखने की ताकत है ना इसके पास, तो इसका मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं? ये देखो, जैसे मैं को नंबर लिखता हूँ 101 या 102, ये देखो वही नंबर लिखा, तो मैं इसको क्या लिखूंगा जी, 3 पावर 0, इसको क्या लिखूंगा 3 पावर 1, इसको क्या लिखूंगा जी 3 पावर 2। ठीक है जी। अब देखो अगर मैंने बोल दिया 1020, तो आप देखो ना, ये देखो ये 3 पावर 0 हुआ, ये 3 पावर 1 हुआ, ये 3 पावर 2 हुआ, और ये 3 पावर 3 हुआ। तो आप ये देखो जी, पहले क्या था, ये वेट्स क्या थे, और अब देखो ये क्या बने पड़े हैं, तो सब कुछ मल्टीप्लाई बाय 3 तो होगा। यहाँ पे मैं चेक करा था आपको, 1 इंटू 3 पावर 2 प्लस 2 इंटू 3 पावर 0 था ये नंबर। अब ये क्या बन चुका है जी, 1 इंटू 3 पावर 3 प्लस 2 इंटू 3 पावर 1 बन चुका है। तो ये नंबर को 3 से सीधा मल्टीप्लाई करोगे तो ये नहीं बनेगा। तो बस अब आपको मेरे ख्याल से और प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। पीछे 0 का मतलब मल्टीप्लाई बाय 3, पीछे 1 का मतलब मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1, वो भी आप अपने आप से समझ पा रहे होगे, और 2 आने का मतलब मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2। कॉमन सेंस से सोचो, सबको समझ में आएगा। मैं जितना मर्जी बोलूं ऐसे दिक्कत ही होती रहेगी, वीडियो पे फालतू का लंबा होता चला जाएगा। कॉमन सेंस से सोचो। ठीक है जी, आ रहा है सबको समझ में? चलो जिसको करे नोट डाउन। बस अब मेरा काम खत्म है, अब मैं आपको जनरलाइज दे सकता हूँ बात। और अगर ये देखो बेस 10 में भी देख लो, चलो फिर मैं जनरलाइज करता हूँ। देखो बेस 10 में आप अब तक पढ़ते क्या थे, 0 लगाने के बाद मल्टीप्लाई बाय 10 नहीं होता क्या? ये देखो जी 102 लिखा है आपने, पीछे 0 लगाने के बाद 1020 नहीं होता?
तो हर बार पीछे 0 लगाने का मतलब मल्टीप्लाई बाय 10 ही तो हो रहा था। 10 क्यों था? क्योंकि बेस 10 था, इसलिए पीछे 0 लगाने का मतलब मल्टीप्लाई बाय 10 हुआ था। 1 लगाने का मतलब क्या होता है जी? मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 1 होता है। ये देखो जी 102 लिखा हुआ है आपने, आप लिख रहे हो आप 1021, तो क्या मतलब वो अभी मल्टीप्लाई बाय 10 किया और प्लस 1 किया है आपने। 2 लगाने का मतलब क्या होगा जी? मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 2 डॉट 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 डॉट। 9 लगाने का मतलब मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 9। समझ में आ गया किसी भी नंबर के पीछे जो हम लगा रहे हैं? क्लियर होगा आई थिंक सब लोगों को। ठीक है जी, बस अब मेरे ख्याल से अब आप पकड़ चुके हो। अब मैं जनरलाइज लिख दूंगा। क्या हमारे पास अगर बेस x चल रहा है, 0 लगाई तो मतलब मल्टीप्लाई बाय x हो गया है, ये बेस वही हो गया है। 1 अगर किसी भी नंबर में, कोई भी नंबर, प्लीज ध्यान रखना अभी, नंबर बेस x में होना चाहिए। कोई भी नंबर है हमारे पास बेस x में, आपने उस बेस x के नंबर के पीछे आपने 0 लगा दिया। ठीक है, लेट अस सपोज वी हैव सम नंबर इन बेस x और आपने उसी नंबर के पीछे 0 लगा दी, तो मतलब नंबर आपका मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा। पीछे 1 लगा दिया तो मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1 हो जाएगा। डॉट 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 x माइनस 1 ही सबसे बड़ी डिजिट होगी ना, बेस x है तो x माइनस 1 सबसे बड़ी डिजिट होगी, तो इसका मतलब क्या होगा? मल्टीप्लाइड बाय x प्लस x माइनस 1। दैट इज आवर फाइनल आंसर। तो अब मेरे ख्याल से आपको ये ट्रिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और बहुत सारी ट्रिक्स हैं, बेस x से बेस y में जब कन्वर्जन करेंगे वहां मैं आपके साथ और बातें करूंगा। ठीक है जी, चलिए ठीक है, इसको सब नोट डाउन कर लो। और ये बहुत यूनिक बातें हैं भाई, कोई नहीं आपको इतना तरीके से समझाएगा। मैं बहुत अच्छे से और बहुत बेसिक तरीके से आपको एक एक बात अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ। और ये शॉर्टकट्स है भाई, ये सब आपको याद रहे ना रहे मेरे को से कोई फर्क नहीं पड़ता। बेस 3 में क्या हो रहा है, ऐसी बेस 5, अब मेरे ख्याल से बोलेंगे इतनी बेस x बोल दिया तो बस बात ही खत्म है ना। बेस 5 में काम करोगे तो पीछे 0 का मतलब मल्टीप्लाई बाय 5, 1 लगाने का मतलब मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1, ऐसे 4 लगाने का मतलब मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4। बेस 8 की कहानी कर रहे हो तो 0 लगाने का मतलब मल्टीप्लाई बाय 8। ये देखो भाई, जैसे सपोज करो मैंने लिखा है जी 127 बेस 8 में, तो अगर मैं 1270 लिख रहा हूं बेस 8 में, तो इसका मतलब क्या होगा? ये नंबर 1 जो भी ये नंबर था आपने उसको मल्टीप्लाई बाय 8 कर दिया है बस। ठीक है जी, समझ गए हो? मतलब मैं यहाँ पे सिंपल ही कहना चाहता हूँ 127 बेस 8 जो भी इसका डेसिमल नंबर होगा आप वो चेक कर सकते हो, और इसका जो भी डेसिमल नंबर होगा आप वो चेक कर सकते हो। मतलब सपोज कर लो ये x आया है और ये y आया है, तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, x मल्टीप्लाइड बाय 8 दैट विल बी इक्वल टू y। मतलब x को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तब जाकर के y बन के आएगा। नारायण चेक करना चाहते हो तो वही बात है, टाइम वेस्ट होगा एक्चुअली, है ना। आप चेक कर सकते हो भाई 127 बेस 8 है, तो एक्चुअली इसका डेसिमल क्या होगा भाई, है ना। तो आप ये देखो ये 8 पावर 0, ये 8 पावर 1, ये 8 पावर 2। ठीक है जी, तो मतलब 1 इंटू 8 पावर 2 प्लस 2 इंटू 8 पावर 1 प्लस 7 इंटू 8 पावर 0, ये आया जी डेसिमल नंबर। अच्छा जी, इसका डेसिमल देखना, अब मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, टाइम बचाता हूं आपका। मैं चाहूं तो पूरा कैलकुलेट करके दिखाऊं, उसमें टाइम बर्बाद होगा, क्यों टाइम वेस्ट करते हो? आप सीधा इसी को चेक करो ना भाई। मैं यहाँ पे आप क्या बोलूंगा, देखो जी 1 इंटू, ये देखो जी ये किससे मल्टीप्लाई होगा? 8 पावर 0 से, 8 पावर 1, 8 पावर 2, 8 पावर 3, तो 1 इंटू 8 पावर 3 प्लस 2 इंटू 8 पावर 2 प्लस 7 इंटू 8 पावर 1 प्लस वही बात है 0, उसको उड़ा दो। हाँ जी, तो अब क्या नजर आ रहा है आपको? ये क्या जी, ये 1 इंटू 8 पावर 2 था, ये 1 इंटू 8 पावर 3 है, ये 2 इंटू 8 पावर 1 है, 2 इंटू 8 पावर 2 है, ये 7 इंटू 8 पावर 0 है, 7 इंटू 8 पावर 1 है। तो डायरेक्टली क्या हुआ भाई, इस नंबर को, ये जो भी नंबर आया आपने इसको 8 से मल्टीप्लाई किया तो यही ना बन के आता, बस वही बात खत्म हो गई। मेरी बात में क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, तो बस सिंपल बात याद रखनी है भाई, बेस 8 की अगर मैं कहानी कर रहा हूँ तो पीछे 0 आने का मतलब मल्टीप्लाई बाय 8, पीछे 1 आने का मतलब मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 1, ऐसे पीछे 7 आने का मतलब मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 7। आई थिंक और ज्यादा मैं इसको खोल के समझाऊंगा तो और ज्यादा टाइम बर्बाद होगा और कुछ नहीं। आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है जी, अब वही बात है, अभी आगे मैं आपको अर्थमेटिक ऑपरेशंस पढ़ाऊंगा अलग अलग बेसिस में, तो वहां पे एक और बड़ा ब्यूटीफुल बात निकलेगी, तो मैं यही लिख देता हूँ, कोई टेंशन नहीं आनी चाहिए आपको, बस को नोट डाउन कर लो। कर दिया? हाँ जी, तो अब देखो, अब मैं अगर ऐसे बोलता 127 बेस 8 है, आपने इसको 8 से मल्टीप्लाई करवाया, तो रिजल्ट क्या आएगा? बेस 8 में आपको बताना है, ये बेस 10 में है जी 8, ऑब्वियस सी बात है, 8 बेस 8 में तो हो नहीं सकता, तो बेस 10 का 8 है। समझ रहे हो? अब मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, प्लीज मैं बार बार समझा रहा हूं, अगर आपको आप जो मैं बात बोलूंगा अगर आपको समझ में आई तो अच्छी बात है, नहीं तो गोली मार को उड़ा दो इस बात को, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे चल के जब मैं आपको अर्थमेटिक ऑपरेशंस पढ़ा रहा हूँ वहीं सारी बातें क्लियर करूंगा, बट अभी के लिए जस्ट मैं आपको समझाना चाहता हूँ 127 बेस 8 है, अगर आपने उसको 8 से मल्टीप्लाई करा दिया, बेस 10 का जो 8 है उससे आपने मल्टीप्लाई करा दिया, तो फाइनल आंसर क्या निकलेगा? आप बिना कैलकुलेशन किए, आप बिना कैलकुलेशन किए सीधा आप यहाँ पे बोल पाओगे 1270 बेस 8, दैट्स इट। ये पावर है इन सब बातों की,
वही बात है, अगर समझ पाए तो अच्छी बात है, तो मारो गोली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस पढ़ा रहा हूँ वहां सारी बात आपके साथ करूंगा, ठीक है। चीजें ऐसे ही पढ़ा दूंगा ना मैं आपको कि आपको सच बता रहा हूँ, दिल खुश हो जाएगा। और ऐसी मैथमेटिक्स में आपको दिखाऊंगा, नंबर के साथ प्ले करना आपको आ जाएगा बस, ठीक है। कोई भी बात होगी ना, आप चुटकी बजा बजा करके आंसर निकालोगे, सोचना समझना ही नहीं पड़ेगा आपको। इतने सारे ट्रिक्स, इतने सारे शॉर्टकट्स मैं आपको सिखाऊंगा। और वो सब कैसे निकाल रहा हूँ, ये सब मेरे दिमाग में कैसे आए हैं, आए नहीं है भाई, मेरे को याद भी नहीं है। मैं बस पढ़ाता जाता हूँ, मेरे को बातें आती जाती है और मैं करता जाता हूँ, रियल टाइम पे सारा कुछ होता जाता है, ठीक है। लिंकिंग करना आपको आ गया, सब कुछ पकड़ जाओगे। द ओनली थिंग इज लिंकिंग, कैसे मैं चीजों को लिंक कर रहा हूँ, बस वो पकड़ना, और कुछ नहीं, ठीक है जी। चलो ठीक है, दैट्स इट, इतना रखते हैं इस लेक्चर में, बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे, ठीक है जी। तो और नेक्स्ट लेक्चर आपके थोड़ा सा और ब्यूटीफुल बनेगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट लेक्चर आपको और ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बेस एक्स से बेस वाई कन्वर्जन करेंगे। अच्छा, ये नोट डाउन कर लेना भाई आपको, हाँ। तो अब जनरलाइज बातें करेंगे, तो यहाँ पे और अच्छे अच्छे गेट के क्वेश्चंस भी मैं आपको करा पाऊंगा। अभी तक मैंने गेट के क्वेश्चन आपको नहीं कराया, गेट के क्वेश्चन भी मैं करा पाऊंगा जब हम ये जनरलाइज बातें करेंगे तो, ठीक है जी। चलिए ठीक है जी, ओके ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।